नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर वह राजनेता जो थोड़ी बहुत ऊंचाई पा जाता है, उसका सपना देश का प्रधानमंत्री बनना और राष्ट्रपति बनना होता है। इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आपको तमाम तरह की उठा पटक, गुड़ा भाग, जोड़ घटाना देखने को मिलता होगा। आज हम बात करेंगे 14वें राष्ट्रपति में से 8वें क्रमांक पर विजयी होने वाले नीलम संजीवा रेड्डी की, जिनके चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ और जो कुछ हुआ उसे सुन करके आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। अभी नीलम संजीवा रेड्डी की पिछले महीने ही 25वीं पुण्यतिथि गुजरी है और हम सारे लोग उन्हें भूल गए। हम सोच सकते हैं कि अपने बड़े नामचीन नेताओं के बारे में हमारा नज़रिया क्या है। वे दक्षिण भारत से चौथे राष्ट्रपति बने थे। 64 वर्ष की आयु में वो निर्वाचित हुए। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति होने का गौरव उनको प्राप्त है। 4 बार स्वाधीनता संग्राम में जेल जाने वाले नीलम संजीवा रेड्डी के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विभाजित हुई थी। उसके सदियों पूर्व 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटी थी, जो 1916 के लखनऊ सम्मेलन में फिर एक हो गई। तब 1969 में कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस संगठन के नाम 2 गुट बने। रेड्डी आंध्र प्रदेश के एकमात्र जनता पार्टी प्रत्याशी थे जो 1977 में जीतने में कामयाब रहे। बाकी सभी 41 सीटों पर इंदिरा कांग्रेस ने अपनी विजय दर्ज कराई थी। उत्तर भारत में तब कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था। यूपी की वह सारी 85 सीटें हार गई थीं। उसी वक्त रेड्डी लोकसभा स्पीकर निर्वाचित हुए, मगर साल भर बाद ही वो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। रेड्डी इससे पहले भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। हालांकि इससे पहले के चुनाव में बहुत जोड़ घटाना करके रेड्डी को हरा दिया गया था और निर्दल उम्मीदवार वीवी गिरी जीतने में कामयाब रहे। रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों मोरारजी देसाई, चरण सिंह तथा इंदिरा गांधी को शपथ दिलवाई थी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परामर्श तभी से राष्ट्रपति पर अनिवार्यतः लागू हुआ। यह नियम रेड्डी ने संविधान संशोधन द्वारा धारा 74 से जुड़वाया। इसका आधारभूत कारण था कि पहले राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह न मानने का हक भी था। इतनी ऐतिहासिक विशेषताएं रेड्डी राज में हुई। संजीव रेड्डी का योगदान रहा कि राष्ट्रपति मतदान में आम आदमी की गंभीर रुचि उन्होंने जगाई, वरना अमूमन यह चुनाव पूर्व निर्धारित हुआ करता था। सभी को पता था कि सांसद और विधायक में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का प्रत्याशी जीतता है। जुलाई 2022 में होने वाले 15वें राष्ट्रपति का निर्वाचन इसीलिए बहुत रुचिकर हो गया है क्योंकि विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास में रेड्डी का पहली बार वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, जो 1969 में उन्होंने लड़ा था। वे निर्दलीय थे। इंदिरा समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी द्वारा हरा दिए गए थे। वह अभूतपूर्व राजनीतिक घटना है। प्रधानमंत्री की अपनी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनतापूर्ण हरकतों के इल्जाम में कांग्रेस से निकाल दिया था। उन्हीं दिनों की बात थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई डांगे के सचिव श्रीनिवास गणेश सार देसाई अहमदाबाद संजीव रेड्डी के विरुद्ध और वीवी गिरी के पक्ष में प्रचार करने आए थे। गुजरात में तो मोरारजी देसाई के शिष्य हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री थे तथा कांग्रेस की 24 सदस्यीय कार्यकारिणी के वे सदस्य थे। वे 12वें व्यक्ति थे जिनके वोट से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने के लिए फैसला हुआ था। अर्थात हितेंद्र देसाई को इसलिए याद रखा जाना चाहिए। ईसा के 13वें शिष्य जुडास की तरह, जिसकी गवाही से ईसा मसीह को पकड़ा गया था तथा सूली पर चढ़ा दिया गया था। चंद शब्दों में नई पीढ़ी के साथियों को याद दिलाना जरूरी है कि कांग्रेस के बंगलोर अधिवेशन में एस निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी ने संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद यह पद खाली हुआ था। पार्टी ने 4 वोटों से तय किया था कि नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। इंदिरा गांधी तो बैठक में उनकी प्रस्तावक रहीं। दूसरे उम्मीदवार थे जगजीवन राम, जिन्हें केवल 2 वोट मिले थे। इसमें वाई.बी. चौहान का नाम भी शामिल था, मगर इंदिरा गांधी दिल्ली आई और पलट गईं। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी सांसद तथा विधायक अपनी अंतर चेतना की पुकार सुनकर उठ गए। माने ये था कि रेड्डी को हराओ, वीवी गिरी को जिताओ। यही हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी ने तत्काल कांग्रेस विरोधी साजिश के लिए इंदिरा को निष्कासित कर दिया, मगर रेड्डी हार गए। नतीजतन कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन इस प्रकरण का यही पटाक्षेप नहीं हुआ। संजीव रेड्डी ने वीवी गिरी के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सबूत था कि अश्लील पैम्पलेट वितरित किए गए। इसमें एक वाक्य था कि यदि संजीव रेड्डी चुनाव जीते तो कोई भी महिला राष्ट्रपति भवन अकेले जाने में डरेगी।
ऐसा प्रचार करने वालों में इंदिरा गांधी के समर्थक और युवा तुर्क चंद्रशेखर का नाम प्रमुखता से आया था। रेड्डी का चरित्र हनन, अपसंस्कृत का प्रचार तथा इंदिरा कांग्रेस द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आरोपित था। हालांकि 73 वर्षीय राष्ट्रपति गिरी के लिए अलग से कुर्सी रखी गई और यह याचिका निरस्त कर दी गई। तो यह है कि साई संजीव रेड्डी, जो ग्राम इल्लूर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के देहाती थे, मगर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। पर आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रचार में विधानसभा और लोकसभा के प्रचार की तरह आरोप प्रत्यारोप लगे हों, तो उस समय के राष्ट्रपति चुनाव को अच्छा नहीं कहा जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत साफ सुथरे ढंग से होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हमारे पर होती है। इस बार चुनाव कैसा होता है यह देखने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।